गोंडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। आंतरिक कलह की वजह से इस्तीफे की बात सामने आ रही थी, लेकिन जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि ये पार्टी की स्ट्रेटजी है और 2-3 दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल तमाम चीजें नहीं खुलकर मीडिया में सामने आ रही हैं। इधर सरफराज अहमद ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने विधायक से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इन सबके बीच में दिलचस्प है, बीजेपी सांसद हैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे। उनका ट्वीट काफी दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी, जब छापेमारी हो रही थी, तो निशिकांत दुबे उससे पहले ही ट्वीट कर दिया करते थे। और अब एक बार फिर से इस इस्तीफे के बाद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक, ये उनके ट्वीट में था। इधर फिर से उन्होंने लगातार ट्वीट किया और कहा कि कानूनी सलाह लेना चाहिए गवर्नर को। झारखंड विधानसभा का गठन 27 दिसंबर 2019 को हुआ था। सरफराज अहमद का इस्तीफा 31 दिसंबर को हुआ। 1 साल से कम समय में चुनाव नहीं हो सकते हैं। ये पार्टी हेमंत सोरेन जी की नहीं, शिबू सोरेन जी की पार्टी है। इसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया, विधायक हैं चंपई जी, मथुरा जी, साइमन और लोबिन नलिन जी के खून पसीने से पार्टी का इतना बुरा हाल हो गया, इन्हीं की वजह से पार्टी बनी है। गांडे सीट पर भी उन्होंने एनडीए की सीट होने का दावा किया है कि चुनाव अगर होंगे तो ये एनडीए की ही सीट रहेगी। तो पूरी तरह से मामला ये राजनीतिक नजर आ रहा है, जिस तरह से निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है। हालांकि जेएमएम की तरफ से भी कहा गया है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। मदन, ये जो सरफराज अहमद का इस्तीफा है, इसे क्या माना जाए? क्या जो खबरें उड़ रही हैं, जो निशिकांत दुबे का ट्वीट आ रहा है कि कल्पना सोरेन को गांडे सीट से लड़ा सकती है जेएमएम और अगली मुख्यमंत्री वो बनेंगी, क्या इसके पीछे की कहानी है? क्या पार्टी से मनमुटाव था सरफराज अहमद का, या फिर स्ट्रैटेजी है जेएमएम की उनका इस्तीफा? बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरह से झारखंड में कार्रवाई हो रही है और पहले समन और फिर जो अल्टीमेटम ईडी की तरफ से दिया गया, उसके बाद का ये कदम है, राजनीतिक इसे कदम कह सकते हैं जेएमएम का, क्योंकि जो इशारा हमें जेएमएम के नेताओं से भी मिला है उसमें यह स्पष्ट है कि 2-3 दिनों के भीतर सारे कुछ सामने आ जाएंगे। राजनीतिक एक तरह से इसे स्टंट कहा जाए। अगर किसी विधायक की नाराजगी होती है तो वो पहले मीडिया के सामने आते हैं या फिर अपने पार्टी के नेताओं के सामने जाकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन इसमें देखिए आपको ना कोई नाराजगी ना कोई बात पहले आया सामने, सीधे इस्तीफा पहुंचना है विधानसभा के स्पीकर के पास और उसे स्वीकार कर लिया जाता है और उसे सीधे मीडिया के सामने लाया जाता है। जो नाराजगी है, अगर वो पत्र जो दिया गया है इस्तीफे के लिए, पहले उसको सामने लाना चाहिए था, लेकिन अब तक वो चीजें सामने नहीं आई। ना ही विधायक जो है मीडिया के सामने अब तक आकर कुछ कहा है। तो इससे स्पष्ट रूप से माना जा रहा है कि जो ईडी की कार्रवाई लगातार झारखंड में चल रही है और जो अल्टीमेटम दिया गया है मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए, उसके बाद एक राजनीतिक पहल कहें इसे या एक सेफ जोन में जाने की कोशिश की गई है कि अगर मुख्यमंत्री को के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर अगला मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कल्पना सोरेन को बनाया जाता है तो उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए एक जनरल सीट जो है वो खाली कराने की कोशिश इसे मान सकते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने जिस तरह से ट्वीट किया है और ये भी कहा गवर्नर को एड्रेस करते हुए कि अब 1 साल से कम वक्त रह गया है इस सरकार को, तो जब 1 साल से कम वक्त है तो ऐसे में चुनाव नहीं कराया जा सकता, यानी कि चौतरफा घेरने की ये कोशिश हो रही है। बिल्कुल, यही हमने कहा कि छह माह का जब खेल चल रहा है, तो जब ईडी के तरफ से अल्टीमेटम 2 दिनों का दिया गया है और 1 वर्ष से कम की जो बात की जा रही है वो 5 तारीख से लगभग शुरू होता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से यह एक तरह से कोशिश हो सकती है कि पहले वो इस्तीफा दे करके जो 1 वर्ष से कम का जो समय की बात बताई जा रही है वो इस्तीफा दे करके कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर
मनोनीत कर सकते हैं। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा और जेएमएम की तरफ से या ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी के जो हालात हैं और जो फैसले आए हैं सामने, उससे ये समझा जा सकता है कि एक एडवांस में जो सुरक्षित सीट रखने की बात होती है वो जेएमएम की तरफ से प्रयास किया गया है। लेकिन जेएमएम भी अगर ये कोशिश कर रही है मदन, तो इसका टेक्निकल पहलू भी तो छानबीन की गई होगी कि अगर 1 साल से कम वक्त है, 27 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ था और अब 31 को अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या इस कंडीशन में उपचुनाव हो सकते हैं या फिर एक साथ जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस वक्त ही चुनाव होंगे? देखिए, ये तमाम जो जेएमएम के बड़े नेता हैं वो भी इस पर ही कह रहे हैं कि कानूनविदों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सलाह ले रहे हैं और जो उचित निर्णय होगा वो फैसला जो है मुख्यमंत्री लेंगे। उसी का यह एक हिस्सा हो सकता है कि कानूनविदों ने उन्हें बताया होगा कि भाई 1 साल से कम वक्त अगर होते हैं तो फिर चुनाव जो है टाले जा सकते हैं और अगर उससे पहले आप इस्तीफा दे करके अपने किसी भी विधायक को या फिर जिसको भी आपका ये हो, जिसको चुनना हो उसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका एक स्ट्रेटेजी जो है ये माना जा सकता है, एक रणनीति ये माना जा सकता है कि इसलिए एक सीट जो है रिजर्व कराया गया है और पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि कल्पना सोरेन के नाम जो है वो आगे आ सकते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए। तो जिस तरह से ईडी लगातार अपना कदम आगे बढ़ा रही है तो जेएमएम भी अपने आप को सुरक्षित गोल में करने के लिए यह कदम जो है उठाया है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब क्या आगे अब झारखंड की राजनीति में होगा, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जेएमएम ने भी कहा है 2-3 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ये इस्तीफा कोई नाराज़गी की बात नहीं है, ये पार्टी की स्ट्रेटजी है और उसी के तहत सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गांडेय सीट से मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाया जाएगा, क्योंकि जो अभी हाईकोर्ट का फैसला आया था कि जब आप किसी से शादी करके राज्य में आते हैं तो वहाँ आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ आपको आपके जन्म स्थान वाले राज्य में ही मिलेगा। तो इसलिए जो सीटें रिजर्व हैं, जो आरक्षण है, एसटी/एससी की सीट रिजर्व है, उसमें कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ सकती और इसलिए गांडेय सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। बहरहाल अब देखना है कि इस पे कहाँ टेक्निकल पेच है और क्या कुछ आगे सामने आ पाता है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.